हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट वन चैनल। सो गाइस, मैंने इस चैनल पे आप लोग के लिए बनाया था एक वीडियो अपॉन रिडक्स टूलकिट, जहाँ मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच समझाया था कि रिडक्स का यूज़ क्या है और रिडक्स टूलकिट से हम लोग स्टेट मैनुअल कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को एक उसी के ऊपर एक शॉपिंग कार्ट बना के दिखाया था। बट इन सारे वीडियोज़ में मैंने कहीं पे भी ना एपीआई कॉल नहीं किया था कि हम लोग रिडक्स में एपीआई कॉल कैसे करते हैं, वो मैंने आपको कहीं भी नहीं दिखाया था। आई नो आप लोग को लग रहा हो कि ठीक है, क्या ही है, हम लोग जैसे नॉर्मल एपीआई कॉल यहाँ पे एक्सियोस या फिर फेच लगा के करते हैं, दैट वी कैन डू, दैट्स करेक्ट, वी कैन डू दैट। लेकिन रिडक्स में एपीआई कॉल करने का प्रोसेस थोड़ा सा ना डिफरेंट है, एंड वही मैं आप लोग को बेसिकली इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम लोग एक एपीआई कॉल सही तरीके से रिडक्स टूलकिट के द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, एंड स्पॉइलर अलर्ट, आप लोग कुछ नए नए शब्द सीखोगे इस वीडियो में, बट उससे घबराना नहीं है। मैं काफ़ी सिंपल वे से आप लोग को समझाऊंगा कि हम लोग एपीआई कॉल सही तरीके से रिडक्स टूलकिट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैंने एक सिंपल सा रिएक्ट ऐप यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है, एंड मैं आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच बताऊंगा। बट रिएक्ट ऐप आप लोग को इनिशिएट करना तो आता ही होगा, तो वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और अगर हम देखें कि हमारे यूआई में क्या आ रहा है, तो देखो सिंपल हेलो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेलो दिया है। हमारा पहला काम है कि पहले हम इसमें रिडक्स को लगाना है, उसके बाद हम लोग एपीआई कॉल पे आएंगे। तो पहले वो लगाते हैं। तो अगेन मैंने उस पर एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है कि हम लोग रिडक्स टूलकिट कैसे लगाते हैं। एंड बेसिकली रिडक्स लगाना किसी प्रोजेक्ट में इट्स मोर ऑफ अ स्टेप देन टू अंडरस्टैंड और टू लर्न। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हमें पहले रिडक्स और रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करना है। तो आप ये वाला चीज़ कॉपी करो, यहाँ पे आओ और npm इंस्टॉल पेस्ट कर दो, तो आपके पैकेज डॉट जेसन में ये दो चीज़ आ जाएगा। ओके, रिडक्स टूलकिट एंड ये वाला, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। देन जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक स्टोर बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले से कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसका पाथ देखो src ऐप स्टोर डॉट जे है। तो src के अंदर आते हैं यहाँ पे हम, एंड यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ और इसके अंदर होगा हमारा सोर्स। सो लेट मी रिमूव फ्रॉम हियर, और इस ऐप के अंदर न्यू फाइल स्टोर डॉट जे। ठीक है, और ये चीज़ कॉपी कर लो आप। अब ये सब क्या है, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारा मेन फोकस है एपीआई कॉलिंग को समझना, ना कि रिडक्स को फिर से फ्रॉम स्क्रैच समझना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 में, जो कि है कि हमें इंडेक्स में ये सब चीज़ स्टोर को बेसिकली हमें ग्लोबली अवेलेबल करवाना है पूरा प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम आएंगे इंडेक्स डॉट जे में, विच इज़ इनसाइड src इंडेक्स डॉट जे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले ये दोनों चीज़ प्रोवाइडर और स्टोर को आपको इंपोर्ट करना है। अगेन ये वाला स्टोर का पाथ वही होगा जो यहाँ पे स्टोर है, तो आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो वो चीज़ एक बार देख लेना। ये हो गया, एंड देन उसके बाद हम नीचे पे आएंगे, एंड यहाँ पे ना हम लोग इसको ग्लोबली देंगे। तो प्रोवाइडर, आई नो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आई होप आप लोग समझ रहे हो ये सब चीज़ कैसे होता है नहीं होता। तो प्लीज़ वो वाला वीडियो आकर एक बार देखना, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोग को उसमें समझा रखा है। ठीक है, तो हमारा हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 4 में, एंड ऑफ कोर्स हाँ, ये रिडक्स डेव टूल भी आपको इंस्टॉल करके रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 4 में, जो कि क्रिएट अ स्लाइस। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग एक गिटहब का एपीआई लेंगे और उसका डेटा हम लोग बेसिकली फेच करवाएंगे और शो करवाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली स्लाइस का नाम ना जो आपका काम है उससे थोड़ा सा लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग src के अंदर स्लाइस कहाँ बनता है, स्लाइस बनता है आपका src के अंदर फीचर्स नाम का एक होगा फोल्डर, उसके अंदर बेसिकली आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं src में और यहाँ बनाते हैं एक नया फोल्डर विच इज़ फीचर्स। एंड ये सब जो प्रोसेस है ना, ये सब एक्चुअली रिडक्स के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि हमें फीचर्स के अंदर बनाना है। इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग, बट वो लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ऑलराइट, सो इसके अंदर अब हम बनाते हैं एक नया फाइल। सो लेट मी गिव इट एज गिट यूज़र स्लाइस डॉट जे एस। ऑलराइट, एंड अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। पहला चीज़ तो है कि हमें इंपोर्ट करना है इस क्रिएट स्लाइस को। ठीक है, एंड अगर आप पूछ रहे हो कि स्लाइस होता क्या है, सो इन शॉर्ट स्लाइस बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर हम उसका नाम लिखते हैं और उसी के अंदर सारा हमारा रिड्यूसर्स होता है। रिड्यूसर क्या होता है,
वो चीज़ जहाँ पे हम सारा एक्शन अपना डिस्पैच करते हैं, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सब बता रखा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे आते हैं और एक सिंपल सा हम बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र, ओके। और यहाँ पे आगे क्या होगा, क्रिएट स्लाइस, ओके, क्रिएट स्लाइस। अब यहाँ जो हमारा पहला चीज़ लेगा ना, वो लेगा नेम। नेम बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दूंगा गेट यूज़र, ठीक है। सेकंड ये लेगा आपका इनिशियल स्टेट। सो इसमें बेसिकली क्या डालना है, इसको समझने के लिए ना हम देखते हैं कि जो हमारा एपीआई है उसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो मैं पेस्ट करता हूँ। सो बेसिकली ये वाला ओपन एपीआई ऐप का गिटहब यूज़र्स का। सो यहाँ पे कुछ हमें लिस्ट ऑफ डेटाज आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि हमें यूज़र्स का यहाँ पे ना सारा कुछ डेटा मिल रहा है, तो हम लोग एक यूज़र नाम का एक की दे सकते हैं। सो लेट्स मेक इट, ओके। तो इनिशियल स्टेट के अंदर बेसिकली हम देंगे, पहला होगा हमारा यूज़र्स, ओके। सेकंड हम इसको देंगे लोडिंग। लोडिंग फ़िलहाल के रहेगा हमारा फॉल्स। और थर्ड रहेगा हमारा एरर। कुछ अगर एरर आता है तो हम लोग वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, एंड कॉमा। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देते थे रिड्यूसर्स, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अभी कोई एक्शन वैक्शन अभी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे पास एक एपीआई है, हमें उसका डेटा दिखाना है फ्रंट एंड में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक नया चीज़ का। तो बेसिकली वो चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एक बनाएंगे हम लोग फंक्शन। तो वो रहेगा लेट्स कीप इट गेट ऑल डेटा। इसके हम लोग सारा गेट का यहाँ पे डेटा उठा रहे हैं। और यहाँ पे एक नया चीज़ होगा जो कि है क्रिएट एसिंक थंक, ओके। आई नो ये एक नया वर्ड है बट होल्ड करो, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें लेगा। पहला लेगा ये नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं गेट यूज़र, यूज़र्स बेसिकली ये एक नेम हो गया। सेकंड ये लेगा आपका आर्ग्यूमेंट, नॉट आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, ये बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लेगा ऐसे करके, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग अपना एपीआई कॉल करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बताता हूँ। सो बेसिकली हम लोग ओके फाइन, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एसिंक अवेट यूज़ करेंगे। सो लेट मी राइट हियर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एंड विल यूज़ फेच। एंड यहाँ पे जो हमारा गिटहब का जो एपीआई था ये वाला, इसको हम लोग पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को एसिंक अवेट आता होगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग फाइनली उसका लेंगे रिज़ल्ट जो कि होगा response.json, ठीक है। बट आपको बेसिकली इसको रिटर्न भी करवाना होगा यहाँ पे, तो रिटर्न रिज़ल्ट यानी ये वाला चीज़ इसमें पास कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्रिएट एसिंक थंक क्या है। तो हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। बेसिकली एक आर्टिकल है blog.log रॉकेट से, एंड इसने काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे सारा स्टेप बता रखा है। बट मैं आपको बताऊँ इन शॉर्ट ये क्या चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिडक्स है ना वो सिंक्रोनस फंक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी एसिंक्रोनस चीज़ आता है, जहाँ पे भी साइड इफ़ेक्ट्स आता है, वहाँ पे रिडक्स टूलकिट में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो उसको हैंडल कर सके। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडिलवेयर्स का, एंड बेसिकली उसमें से एक मिडिलवेयर है क्रिएट एसिंक थंक नाम का। ये बेसिकली आपका कोई भी अगर डिलेड कॉल है या फिर आपका कोई भी एसिंक्रोनस लॉजिक है तो उसमें हम लोग बेसिकली इस मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। आपको बेसिकली पता है कि एपीआई कॉलिंग एक एसिंक्रोनस जॉब है, यानी हम लोग इसमें प्रॉमिस को पहले होल्ड करते हैं, देन आपके पास फिर फुलफिल्ड से आता है या फिर रिजेक्टेड आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका क्रिएट एसिंक थंक है ना, ये आपको 3 चीज़ देगा, ठीक है, जो कि आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या क्या? पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो फिर उसको हम लोग हैंडल करते हैं। कैसे करेंगे हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर हम इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिड्यूसर्स नहीं लिख के यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। सो बेसिकली एक्स्ट्रा रिड्यूसर को समझने के लिए पहले हम रिड्यूसर एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने जो अपना था आर्टिकल, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक इंक्रीमेंट नाम का एक्शन है, ठीक है। एंड ये एक्शन हम जैसे ही यूआई में डिस्पैच के हेल्प से हिट करते हैं वैसे यहाँ पे आता है हमारा इसके अंदर, और जो भी हमने यहाँ पे एक्शन लिखा है या जो भी बेसिकली हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है वो काम करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक एपीआई यहाँ पे आ रहा है जो कि आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है,
और मुझे उसको हैंडल करना है। वो कैसे करोगे आप यहाँ पे? ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप फिर से वहाँ पे प्रॉमिस एक्सटर्नली यहाँ पे लगा सकते हो, बट दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो बेसिकली वो चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें मिलता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर। यानी आप ऐसा समझ लो कि उस एक्स्ट्रा रिड्यूसर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो है एक्चुअली रिड्यूसर ही, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं जिसके कारण हम काफ़ी कुछ उससे अचीव कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टैक ओवरफ्लो में दिखाऊं तो यहाँ पे बोल रहा है कि यू वुड यूज़ एक्स्ट्रा रिड्यूसर व्हेन यू आर डीलिंग विद एन एक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड समवेयर एल्स। क्या होता है इसका मतलब, अभी समझते हैं। बेसिकली मैंने ना यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये एक्चुअली एक एक्शन है, ठीक है। इसको मुझे अगर यूज़ करना है इन माई रिड्यूसर, ठीक है, बेसिकली इसको हमें कॉल करना है इस एक्शन को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर। सपोज़ ये एपीआई कॉल मैंने एक कोई और फोल्डर के अंदर, कोई और सब फोल्डर के अंदर बना रखा है एंड मैंने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो अगर उसको मुझे रिड्यूसर के अंदर डालना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ऐसे आप इसको मोटा मोटी समझ लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखने का वे क्या है, तो अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन में आए, नॉट डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स गो टू दिस ब्लॉग रॉकेट ओनली, तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि क्रिएट ए सिंक थंग जनरेट्स प्रॉमिस लाइफ साइकिल एक्शन। यानी बेसिकली ये प्रॉमिस का जो भी लाइफ साइकिल होता है वो देता है, क्या क्या, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो इसको हमको अब यूज़ करना है। उसके लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, अगर हम नीचे आएँ यहाँ पे तो कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ना हम ऐसे बनाएंगे कुछ, और यहाँ पे बेसिकली जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है ये प्रॉमिस को, इसको हम लोग यहाँ डालेंगे, डॉट करेंगे, और डॉट में देखो इसमें काफ़ी कुछ आ रहा है। तो पहला चीज़ होता है हमारा पेंडिंग, तो पेंडिंग स्टेट में जाएगा, ठीक है। एंड फिर जैसे हम लोग लिखते हैं रिड्यूसर में वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। आई गेस यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, ऑलराइट। और अभी हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंड आप चाहो तो यहाँ पे स्टेट के साथ एक्शन भी दे सकते हो, बट अभी हमारे पास कोई एक्शन है नहीं। बेसिकली हमारे पास स्टेट ही है और हमारे स्टेट में ये 4 चीज़ है, ये 3 चीज़ है बेसिकली। सो अभी अगर हमारा पेंडिंग स्टेट में है तो हमारा जो लोडिंग है ना वो होना चाहिए ट्रू। सो आई विल गो हियर एंड आई विल डू स्टेट डॉट लोडिंग एंड आई विल मेक इट टू ट्रू, यानी अभी लोड हो रहा है। इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे आके ना पेस्ट करते हैं 2 बार। क्यों 2 बार? पेंडिंग ये होगा हमारा फुलफिल्ड और ये होगा हमारा रिजेक्टेड। अब यहाँ पे क्या जाएगा, फुलफिल्ड हो गया तो हमारे पास एक्शन एक होगा, ठीक है। क्या होगा दिखाता हूँ, स्टेट डॉट लोडिंग अब हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुका है, फुलफिल हो गया हमारा काम। और हम क्या करेंगे, हम स्टेट डॉट जो हमारे यूज़र्स है, जो हमने एम्प्टी एरे यहाँ बनाया था, इसके अंदर हम डाल देंगे अपना सारा डेटा। तो एक्शन डॉट पेलोड के हेल्प से हम बेसिकली अपना सारा डेटा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब अगर रिजेक्ट होता है, मतलब कुछ एरर अगर आता है एपीआई में, तो फिर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारा स्टेट डॉट एरर हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड, यानी कुछ एरर अगर हम भेज रहे हैं फ्रॉम बैकएंड तो वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर लो पेलोड में, ऑलराइट। सो ये कुछ वे है, ऐसे बेसिकली हम लोग लिखते हैं टू कॉल एन एपीआई, और इसका हम लोग इसको हैंडल करते हैं ऐसे। तो अभी क्या हो रहा है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ हम यूआई में क्या हो रहा है अभी। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करता हूँ, ओके, सो बेसिकली एपीआई में अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने अभी तक इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो पहले मैं सेव ऑल करता हूँ यहाँ पे एंड लेट मी गो टू स्टोर, और स्टोर में जो हमारा ये रिड्यूसर बनाए थे इसके अंदर हम डालेंगे ऐप, और यहाँ पे वी कैन यूज़ एज ओके। सो पहले हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो हम आते हैं यहाँ पे गिडियो साइज में, और यहाँ पे ना हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हमारा क्या होगा गेट यूज़र, ओके, गेट यूज़र डॉट रिड्यूसर, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दो, ठीक है। तो हमने बेसिकली अपने रिड्यूसर को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टोर में और यहाँ पे उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे गेट यूज़र लिखते हैं एंड यहाँ बोल रहा है कि एक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, सो बेसिकली यहाँ पे आके आपको यहाँ पे एक्शन लिखना है, ऑलराइट। तो अभी बेसिकली हमने इसको एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं कि एक बार ना आ क्या रहा है। सो हम यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश, ठीक है। और अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा ये जो रिडक्स डेव टूल है ये हो गया एक्टिव। और अगर यहाँ पे हम आएँ अपने स्टेट में
तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो मैंने एक फॉल्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि स्टोर डज नॉट हैव वैलिड रिड्यूसर। ओके, तो अगर अपने स्टोर में आए तो यहाँ पे मैंने ना इसको बेसिकली वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्चराइज। वो नहीं करना था हमें। गिट यूज़र यहाँ पे हमने लिखा और ये जो फाइल है ये हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको ऐसे लिखना था। एंड अगर अब हम सेव करें और अगर यहाँ पे आते हैं एंड एक बार देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ एरर आ नहीं रहा है। और अगर अब हम देखें अपना यहाँ पे डेव टूल, तो अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा स्टेट था ना वो यहाँ शो कर रहा है। यूज़र्स, लोडिंग और एरर, ये 3 चीज़ हमने यहाँ पे भी बनाया था। यूज़र्स, लोडिंग, एरर, तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा काम है ना, जो हमारा ये API का डेटा है, ओके, ये वाला डेटा, ये पहले हम इसमें डालें, इसके अंदर। ओके, कैसे होगा वो? उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं डिस्पैच फंक्शन का। तो हम आते हैं अपने UI में और यहाँ पे हम एक बनाते हैं बटन। ठीक है, और यहाँ रहेगा गेट गिटहब यूज़र्स और यहाँ पे हम बनाएंगे ऑन क्लिक नाम का फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे क्या, बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़। इंपोर्ट होगा हमारा यूज़ सेलेक्टर और फिर होगा यूज़ डिस्पैच। अब ये जो चीज़ क्या है ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। कॉन्स डिस्पैच लिखते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ डिस्पैच। ठीक है, अब इस डिस्पैच के हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। बेसिकली जो भी एक्शन है उसको हिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्पैच का। तो डिस्पैच में हम लोग जो बनाए थे एक्शन, जो कि था हमारा, अगर हम आए अपने गिटहब यूज़र में, ये गेट ऑल डेटा हमारा था एक्शन। यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट करते हैं एंड सिंस इट्स अ फंक्शन तो हम लोग इसको एज अ फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम लोग बेसिकली इंपोर्ट भी करते हैं ऐसे। तो ये हमारा इंपोर्ट भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड एक और चीज़, काफ़ी बार ना हमें होता है डाउट कि हम इसको ऐसे लिखें, ओके, या फिर इसको बिना कर्ली ब्रैकेट का लिखें। एंड ये एनी डाउट मुझे तो एक्चुअली अभी तक होता है। ठीक है, तो बेसिकली ना अगर सपोज़ इसको मैंने ऐसे लिखा है एंड अगर अब मैं कंट्रोल हिट करूं और यहाँ पे जाऊं तो अब देखो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ जो हमारा ये फाइल था। ओके, आई मीन ये फंक्शन था। तो फिर मैं करता हूँ, फिर यहाँ पे आके इसको ऐसे कर लेता हूँ डिस्ट्रक्चर और फिर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो हम इस फाइल में पहुँच जाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक लेम वे है चेक करने का, बट काफ़ी बारी दिस वर्क्स। ठीक है, और अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि जैसे ही ऑन क्लिक करेंगे तो ये जो गेट ऑल डेटा नाम का जो फंक्शन है हमारा, एक्शन है हमारा, वो होगा हिट एंड देन उसके द्वारा हमारा ये वाला एक्स्ट्रा रिड्यूसर भी रन होगा एंड फाइनली कुछ अगर एरर नहीं हुआ तो सारा कुछ एक्शन डॉट पेलोड में आ जाएगा, यानी इस यूज़र्स के अंदर आ जाएगा। सो लेट्स सी, हम आते हैं यहाँ पे, लेट्स मी क्लियर दिस, रिफ्रेश, और अभी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली है यूज़र्स। हम हिट करते हैं गेट गिटहब यूज़र्स, ओके, एंड नाउ लेट्स सी, तो डेटा तो आ गया। अब देखो सारा यहाँ पे डेटा आने लगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमारा काम ये है कि ये सारा डेटा को हमें पहले तो UI में शो कराना है। ऑलराइट, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूज़ सेलेक्टर का, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा और डेटाज एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ सेलेक्टर और यहाँ पे होगा आपका स्टेट एंड देन यहाँ पे वी आर गोना एक्सट्रैक्ट स्टेट डॉट ऐप। ठीक है, ऐप क्यों लिखा हमने, इसके जो स्टोर में जो हमारा की था ना ये ऐप, इसके थ्रू हम लोग इस गेट यूज़र को एक्सेस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर आ क्या रहा है। तो उसके लिए ना हम इसको मिटाते हैं एंड यहीं पे हम लोग लॉक करते हैं पहले तो स्टेट डॉट ऐप को एंड लेट मी गिव एनीथिंग हियर स्टेट, ओके, लेट मी सेव। और पहले देखते हैं कि स्टेट डॉट ऐप में आ क्या रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे आप स्टेट डॉट ऐप में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ रहा है। ओके, साथ में ये एरर आ रहा है और लोडिंग आ रहा है, यानी मुझे बेसिकली लूप कराना है स्टेट डॉट ऐप डॉट यूज़र्स में। तो सिंस हमने डेटाज में ये चीज़ लिखा हुआ है स्टेट डॉट ऐप, तो बेसिकली डेटाज में हम यहाँ तक आ चुके हैं, स्टेट डॉट ऐप तक। तो अब मेरा काम रहेगा डेटाज डॉट यूज़र्स कराने का। बेसिकली इसको मैं यहाँ पे ना डेटा लिख देता हूँ ऐसे, दिस विल मेक मोर सेंस। एंड अब हम आते हैं नीचे
इस बटन के नीचे, एंड हियर व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मैप। तो हम करते हैं डेटा डॉट मैप, फाइन, रॉन्ग, डेटा डॉट यूज़र्स डॉट मैप। और अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, एलिमेंट दे दो, ठीक है। और यहाँ पे आई जस्ट डू li फॉर नाउ, एंड मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, लेट्स शो एनीथिंग, लेट मी शो लॉगिन, ओके। सो एलिमेंट डॉट लॉगिन, एंड ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ मैप हम लोग यहाँ पे की देंगे, और की मैप दे दो एलिमेंट डॉट id, दिस id इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वन, दिस id, ओके। सो लेट्स चेक कि हमारा काम कर रहा है नहीं, ओके। सो यहाँ पे हमारा सारा कुछ काम कर रहा है, लेट मी रिफ्रेश, एंड अगर अब हम यहाँ पे हिट करते हैं ऐसे, तो डेटा देखो यहाँ पे आने लगा, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली सही वे है हमारा यहाँ पे कॉल करने का, बट यहाँ पे हम एक दो चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमें चाहिए यहाँ पे लोडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर आते हैं, और हमने एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा डॉट लोडिंग हमारा आइदर होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो तब तक आप दिखाओ लोडिंग। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ डेटा डॉट लोडिंग, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आप दिखा दो मुझे, लेट मी रिटर्न हियर h2, एंड सिंपल लोडिंग टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं, सो लेट मी गो हियर, रिफ्रेश, और हम हिट करते हैं गेटअप। आप देखो यहाँ पे लोडिंग आता है 2 सेकंड के लिए, और फिर हमारा सारा यहाँ पे डेटा आ रहा है, यानी हमारा ये चीज़ सही काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ है ये एरर हैंडलिंग। अगर कुछ एरर आता है वो कैसे करेंगे हैंडल, उसके लिए हमें एसिंक क्रिएट एसिंक थंक ने ऑलरेडी दिया हुआ है एक और चीज़, रिजेक्ट विथ वैल्यू, ओके। ये भी देखो, आप देखो यहाँ पे ये चीज़ ले नहीं रहा है ऑटोमेटिकली, इसको लिखने का वे ऐसे ही है, बट ये ले नहीं रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि ये पहले लेगा आर्ग्यूमेंट, एंड देन वी कैन राइट हेयर रिजेक्ट विद वैल्यू। ये इसका बेसिकली लिखने का वे है, कुछ अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो भी यू जस्ट नीड टू राइट दिस, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली चाहिए एरर, तो हमें इसको ना ट्राई कैच में चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई विल जस्ट गो हियर, और हम क्या करते हैं, लिखते हैं ट्राई कैच, फाइन, और हम इस चीज़ को डालते हैं ट्राई के अंदर, और कुछ अगर एरर आता है तो विल डू हियर रिटर्न, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिजेक्ट विथ वैल्यू। और चाहे तो आप यहाँ पे एरर डाल दो, एरर डॉट अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो, या फिर आप कुछ यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, डैट उप्स, एंड नाउ इट विल वर्क फाइन, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको हम देख नहीं पाएंगे अभी, बट हमारा एरर हैंडलिंग भी यहाँ पे हो चुका है अच्छे से। और कुछ अगर एरर आता है तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक्शन में स्टोर किए हुए हैं। सो व्हाट विल डू, विल गो हियर, विल गो टू आवर ऐप हियर, और यहाँ पे हम एक और इफ़ डालेंगे, ठीक है। और इफ़ क्या रहेगा, अगर हमारा डेटा डॉट एरर, ओके, नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। हमने बेसिकली यहाँ पे ना जो हमारा एरर है उसको हमने यहाँ पे दिया हुआ नल, लेकिन अगर कुछ एरर आता है तो ये नल से हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर नॉट इक्वल टू नल है तो फिर जो भी एरर आ रहा है वो दिखा दो हमें। तो ये भी हम लोग चाहें तो h3 में डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेसिकली ऐसे डेटा डॉट एरर, ठीक है। तो या बट स्टिल वी कैन सी दिस, बट दिस इज़ वर्किंग फाइन हियर। अगर मैं यहाँ पे दोबारा हिट करूँ तो अब देखो यहाँ पे आता है लोडिंग, एंड देन यहाँ पे हमारा सारा डेटा आ रहा है। ऑफ कोर्स आप इसके साथ और भी कुछ लगा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, इतना सारा यहाँ पे आपके पास डेटा है। बट बेसिकली ये एक वे है जिससे हम लोग API कॉल करते हैं इन आवर रिडक्स टूल किट। अब बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ कॉल कर दिखाया है, बट हम चाहते तो हम इसको एक पूरा CRUD एप्लीकेशन भी बिल्ड करते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर एक पूरा CRUD एप्लीकेशन बिल्ड करूँ, जहाँ मैं आपको कैसे क्रिएट करते हैं डेटा यूजिंग API, कैसे हम लोग उसको रीड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँ उस वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। सो विद दैट गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा, आप लोगों को समझ आया होगा कि रिडक्स टूलकिट क्या होता है और क्रिएट एसिंक थंक के हेल्प से हम लोग कैसे बना सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा नीचे, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो या विद दैट गाइज, थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।